चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, द सीक्रेट ऑफ अ सेलर। इसमें हमें पता चलेगा कि कोठरी का क्या राज है। तो आफ्टर कॉरोनेशन सेरेमनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंटोनियो डी मूबा ने पहचान लिया था कि रेजेंडाइल जो है वो असली किंग नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो खामोश रही। लेकिन बाद में उन्होंने एक लेटर लिख दिया माइकल को, ड्यूक माइकल को, और उसमें बता दिया कि वो रेजेंडाइल जो है असली किंग नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे इम्पोस्टर है। तो माइकल को जैसे पता चलता है वो निकल जाता है जेंडा के लिए, अपने साथ अपना एक आदमी मैक्सहॉफ लेके, जो कि जोहान का ब्रदर होता है। मैक्सहॉफ और माइकल दोनों चले जाते हैं जेंडा में, जहाँ पे असली किंग होता है। तो इस बात की खबर सेप्ट, फ्रिट्स और रेजेंडाइल को होती है। वो तीनों एक जगह मौजूद होते हैं, रूम में मौजूद होते हैं, और वहाँ पे आकर सेप्ट बताता है कि जो ड्यूक माइकल एक लेटर पढ़ा है उसने, और उसके बाद वो अपने रूम से तेज़ी से बाहर निकला है, और हमें अभी हमारे लिए शायद कोई अच्छी खबर नहीं है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जाके जेंडा में देखना चाहिए कि जो किंग है वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। शायद माइकल को खबर हो चुकी है कि आप असली किंग नहीं हो, रेजेंडाइल से कहता है। फ्रिट्स कहता है कि मैं यहाँ की सूरत हाल संभालूंगा और आप जाके देखो कि किंग सलामत है कि नहीं। आप दोनों जेंडा के लिए निकल जाओ, माइकल के जाने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाओ, ताकि वहाँ पे हमारे किंग जो है सेफ़ हो सकें। तो सेप्ट और रेजेंडाइल जेंडा के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक जगह पे कुछ ही दूर फासले पे, जो जेंडा में कैसल होता है उसके कुछ ही दूर फासले में दो रास्ते निकलते हैं। वहाँ पे इनको आवाज़ आती है, ये अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं सेप्ट और रेजेंडाइल। तो इनको आवाज़ आती है कि इनके पीछे कोई घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है। तो ये वहाँ पे रुक के छुप के देखते हैं कि कौन है। तो पीछे देखते हैं और वहाँ पे उतर जाते हैं और छुप जाते हैं। तो जब देखते हैं तो वहाँ से ड्यूक माइकल और मैक्सहॉफ गुजरते हैं अपने अपने घोड़े पे। तो ये लोग देखते हैं और इनके पीछे जाते हैं। फिर जब रेजेंडाइल और सेप्ट आखिरकार वो जगह शूटिंग लॉज पे, जहाँ पे किंग को उन्होंने छुपाया था वाइन रूम में, तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो बाहर देखते हैं कि उनके कुछ रुमाल गिरे हुए हैं। तो सेप्ट बताता है कि ये वही रुमाल है जिनसे हम लोगों ने बांधा था जोहान की मदर को और किंग को भी। तो हमें अंदर जाके देखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। जब वो अंदर जाते हैं देखते हैं कि जो कोल्ड सेलर है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पे जोहान की मदर नहीं है। और फिर वो जाके देखते हैं वाइन सेलर में देखते हैं तो जोसेफ का मर्डर हो चुका होता है। जोसेफ वहाँ पे मरा हुआ होता है, और जो किंग होते हैं किंग वहाँ से गायब होते हैं। तो रेजेंडाइल और सेप्ट ये समझ जाते हैं कि ड्यूक माइकल और मैक्सहॉफ जोहान की मदर को भी ले गए हैं और किंग रुडोल्फ को भी ले गए हैं। तो रेजेंडाइल बहुत परेशान होता है कि माइकल को मेरे बारे में पता चल गया, अब मेरे साथ बहुत बुरा होगा, उसको डर लगता है। तो सेप्ट उसको समझाता है कि वो जब तक किंग उसके पास है वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि किंग की जगह पे तुम बादशाह बने हुए हो। तो तब तक तुम सेफ़ हो। तो तुम प्लीज़ इस नाटक में, इस ड्रामा में हमारा कुछ और साथ दो, ताकि हम असली किंग तक पहुंच सकें और उसको माइकल के चुंगल से बचा सकें। तो पहले तो रेजेंडाइल डरता है, घबराता है, लेकिन बाद में एग्री करता है कि चलो ठीक है, मैं किंग को बचाने में आप लोगों की हेल्प करूंगा और मैं ये ड्रामा कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर नंबर 7, हिज मैजेस्टी स्लीव्स इन स्लेस्ला। रेजेंडाइल तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें जोसेफ की लाश को दफनाना होगा। तो वो ये भी बातें कर रहे होते हैं, तो इतनी देर में 7-8 लोग माइकल की तरफ से वहाँ पे आ जाते हैं। वो असल में माइकल ने जाके भेजा होता है उनको, ताकि जोसेफ की वहाँ पे जो लाश पड़ी है उसको ठिकाने लगाने के लिए। तो वो आ जाते हैं और रेजेंडाइल और सेप्ट का उनके साथ आमना सामना होता है और उनकी फ़ाइट होती है। फ़ाइट में रेजेंडाइल और सेप्ट जो है वो जीत जाते हैं और ये लोग वापस स्ट्रेसला जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग वापस आते हैं तो फ्रिट्स पहले तो बहुत खुश होता है देख के अपने सामने रेजेंडाइल को कि हमारा किंग वापस आ गया। लेकिन बाद में सेप्ट उसको बताता है कि हमारे असली किंग नहीं है, रेजेंडाइल ही हमारा असली जो किंग है वो ड्यूक के पास है। ड्यूक उसको लेके चला गया है। तो वो रेजेंडाइल ये ड्रामा कंटिन्यू करेगा और हम लोग जल्द से जल्द होपफुली हम लोग किंग तक आसानी से पहुंच जाएंगे और किंग को ड्यूक माइकल से बचा के लेकर आएंगे। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, अ फेयर कज़न एंड अ डार्क ब्रदर। फेयर कज़न यहाँ पे प्रिंसेस फ्लेविया की बात की गई है और डार्क कज़न यहाँ पे
ड्यूक माइकल की बात की गई है। तो इन दोनों से मुलाकात होती है इस चैप्टर में। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हुआ था तो फ्रिट्ज़ और सेप्ट और रेज़ेंडाइल जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि फ्रिट्ज़ जो है स्ट्रेसला में ये सब होते हैं, और स्ट्रेसला में फ्रिट्ज़ आके एक ख़बर लेकर आता है, आके रेज़ेंडाइल और सेप्ट को बताता है कि ड्यूक माइकल के 6 स्काउंड्रल्स में से 3 यहाँ पे ही हैं। ड्यूक माइकल के 6 ख़ास गुंडे हैं जिन्हें कहा जाता है द 6, और उनमें से 3 जो हैं वो रूडिटेनियंस हैं और 3 जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। 3 जो रूडिटेनियंस हैं उनका नाम है रूपर्ट ऑफ हैंड्सू, एल्बर्ट एंड क्राफ्टस्टीन, और जो 3 हैं वो फॉरेनर्स हैं उनमें से एक है फ्रांस का, एक बेल्जियम का और एक इंग्लैंड का, और उनके नाम है बर्सोनिन, डिकॉटेट एंड डिचार्ट। और इन सब का जो लीडर है, द 6 का जो लीडर है वो है रूपर्ट ऑफ हैंड्सू। तो फ्रिट्स आके जब बताता है कि ड्यूक माइकल के 6 स्काउंड्रल्स में से जो 3 हैं वो स्ट्रेसला में ही मौजूद है इस टाइम। तो सेप्ट कहता है कि इसका मतलब है कि हमारा किंग जो है वो सेफ़ है, क्योंकि बाकी जो 3 होंगे वो कोई शक की बात नहीं है, वो होंगे ज़ेंडा में, क्योंकि वो जो द 6 हैं वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। तो अगर 3 यहाँ पे हैं तो 3 वहाँ पे होंगे। और वो बताता है, सेप्ट बताता है कि वो कौन से हैं 3, वो फॉरेनर्स यहाँ पे हैं कि रूडिटेनियंस हैं यहाँ पे। तो फ्रिट्स बताता है कि जो तीनों फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे हैं। यानी कौन से फॉरेनर्स? डिकॉटेट, बर्सोनिन एंड डिचार्ट, तीनों यहाँ पे हैं। सो ये सब पता चलता है, ये सब बात पता चलती है। और द 6 जो हैं वो उनकी हमें पता चल जाता है कि द 6 जो स्काउंड्रल्स हैं उनको जो भी काम कहना होता है, कोई काम करवाना होता है, कोई इलीगल काम, तो ड्यूक माइकल उनसे करवाता है। किसी का मर्डर करवाना है, किसी का किडनैप करवाना है, किसी को कोई भी गलत काम करवाना होता है तो वो अपने जो 6 स्काउंड्रल्स हैं उनसे करवाता है। तो अब पता चल जाता है कि भाई जो 3 हैं वो ज़ेंडा में होंगे। सो रेज़ेंडाइल को जाना होता है प्रिंसेस फ्लेविया के पैलेस में। तो उनके साथ फ्रिट्स कहता है कि मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रिंसेस फ्लेविया की बेस्ट फ्रेंड जो है मुझे वो पसंद है और आई वांट टू मैरी हर, तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तो ये चले जाते हैं। उसका नाम होता है काउंटेस, जो प्रिंसेस फ्लेविया की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसको फ्रिट्स पसंद करता है, जो उससे शादी करना चाहता है, तो उसका नाम होता है काउंटेस। ये लोग जाते हैं दोनों प्रिंसेस फ्लेविया के पैलेस में। तो एंड चैम्बर में रुक जाता है फ्रिट्स, काउंटेस वहाँ पे होती हैं और उससे बातचीत करने लग जाता है, और ख़ुद जाता है रेज़ेंडाइल प्रिंसेस फ्लेविया के पास, और ये लोग सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ड्यूक माइकल भी आ जाता है। ड्यूक माइकल आ जाता है तो ये सब एंड चैम्बर में आ जाते हैं। एंड चैम्बर होता है एक बैठक होती है जहाँ एंट्रेंस पे होती है बैठक। तो ये लोग सब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ड्यूक माइकल भी होता है, और ड्यूक माइकल आता है अपने 3 गुंडों के साथ, उन्हीं 3 गुंडों के साथ। अब वो 3 गुंडों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और रेज़ेंडाइल से मिलना चाहते हैं, वो किंग बनना है नया। तो जो वो मुझे कह रहे थे कि हमें किंग से मिलना है। तो वो क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करवाता है इन दोनों को, इन लोगों को आपस में, उन 3 को और रेज़ेंडाइल को। अब असल में ड्यूक माइकल ने उसका फेस दिखाना होता है, रेज़ेंडाइल का फेस दिखाना होता है अपने वो 3 स्काउंड्रल्स को, ताकि वो इसे देख लें और बाद में इसका मर्डर करें। तो वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि पिक्चर वगैरह थी ही नहीं, तो इस तरह कोई पता चलता नहीं है कि भाई किसको मारना है। तो इस फेस टू फेस दिखा के उनको बताना होता है कि भाई आपको इसका मर्डर करना है या इसको किडनैप करना है, जो भी। तो वो इस तरह इनकी मुलाकात करवा देता है, और यहाँ पे हमारा 8 चैप्टर एंड हो जाता है।